जय हिंद। तो आज हम पढ़ेंगे एक त्रिभुज के बारे में। हम जानेंगे कि बेसिकली जो त्रिभुज का अंतः केंद्र होता है वो एक्चुअली बनता कैसे है। हमने पढ़ा है कक्षा 8 में, कक्षा 9 में, कक्षा 10 में, और आगे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम की, हमने उसमें भी पढ़ा है कि एक त्रिभुज होता है, उसमें एक इन सेंटर होता है। परंतु हमें नहीं पता कि जो इन सेंटर होता है वो बेसिकली उसका मतलब क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ से आता है। तो भाई हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो जो इन सेंटर होता है यानी कि त्रिभुज का जो अंतः केंद्र होता है वो आपका एंगल वाई सेक्टर का कंकरेंट पॉइंट होता है। क्या होता है? कंकरेंट पॉइंट। यहां पर बोल सकते हैं आप कन्वर्जेंस पॉइंट यानी कि संगमन बिंदु। अब एंगल वाई सेक्टर क्या होते हैं? एंगल वाई सेक्टर होते हैं आपके कोण समद्विभाजक। मतलब यदि त्रिभुज के एक कोण को तो समान भागों में बांटने वाली रेखा जिस बिंदु पर मिलती है, तीनों रेखाएं जिस बिंदु पर मिलती है उसे संगमन पॉइंट कहते, संगमन बिंदु कहते हैं, यानी फिर कन्वर्जेंस पॉइंट कहते हैं। इस मान लीजिए ये तीनों के तीनों कहाँ हैं आपके, इसको मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई, इसको मान लीजिए एफ। तो जो डी ई एफ यानी कि जो बी ई है वो आपकी क्या है? एक संगामी रेखा है। अभी हम बताएंगे कि संगामी रेखाएं कौन सी रेखाएं होती हैं। जो डी सी है वो भी आपकी क्या है? एक संगामी रेखा है। क्यों? क्योंकि यह एंगल बाइसेक्टर का काम कर रही है, मतलब दो समान भागों में कोणों को बांट रही है। मान लीजिए अगर ये वाला कोण हमारा ए है तो ये दोनों कोण कैसे होंगे? हमारा एंगल a/2, ये भी एंगल a/2, क्योंकि दोनों क्या है? हमारे कोण समद्विभाजक कर रही है, दो बराबर हिस्सों में बांट रही है। ऐसे ये वाला कोण कहलाएगा हमारा कोण b/2, दोनों कोण, और ये वाला कहलाएगा हमारा कोण c/2, है ना? क्यों? क्योंकि ये तीनों क्या है? हमारी एंगल बाइसेक्टर है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने कहा ये तीनों रेखाएं संगामी रेखाएं हैं। संगामी रेखाओं का मतलब ये है, मान लीजिए ये एक लड़की है। क्या है? एक लड़की है जिसका नाम है कुछ मान लो चंपाकली मान लो। क्या नाम है? इस लड़की का नाम है चंपाकली। और मान लीजिए ए और बी और सी तीन नाम के लड़के हैं जो इस एक ही लड़की के पीछे पड़े हैं। जहां ये लड़की गुजरेगी वहीं पे ये क्या करेंगे? ये तीनों लोग जाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि तीनों लड़के किस लड़के के पीछे पड़े हैं? एक लड़की के पीछे। मतलब तीनों लड़के किस लड़की के पास से गुजरेंगे? एक ही लड़की के पास से। तो मतलब बे तीन या फिर तीन से अधिक रेखाएं एक पॉइंट से जब गुजरती हैं तो ऐसी रेखाओं को हम संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे कि ये एक और एक ये वाली रेखा दो और एक ये वाली रेखा आपकी हो जाएगी तीन। तो ये तीनों रेखाएं कैसी कहलाएंगी? आपकी संगामी रेखाएं। और संगामी रेखाएं जिस पॉइंट पे मिलती हैं उसे हम संगमन बिंदु यानी कि कन्वर्जेंस पॉइंट कहते हैं, और संगामी रेखाओं को अंग्रेजी में हम कनकरेंट लाइंस कहते हैं। तो आइए हम अब मान लीजिए आपसे अगर कोई पूछे कि जो एंगल ए आई और बी है, सपोज करिए आपको ये आगे अंदर इसमें एक वृत्त दिख रहा है, क्या? एक सर्कल। तो सर्कल क्या है? संगमन जो पॉइंट है हमारा कन्वर्जेंस पॉइंट, उसको केंद्र मानकर एक वृत्त खींच देते हैं अंदर, उसे हम बोलते हैं अंतः वृत्त। उसी अंतः वृत्त का ये कहलाता है आपका अंतः केंद्र यानी कि इन सेंटर। यदि आपसे कोई पूछे कोण ए आई बी का मान बताइए, क्या? कोण ए आई बी। पूछ ले आपसे कोई कोण ए आई सी का मान बताइए, कोण ए आई सी का मान बताइए। या फिर आपसे कोई पूछ ले कि कोण बी आई सी का मान बताइए, कोण बी आई सी का मान बताइए। तो बेसिकली आप यहां पर नहीं बता पाएंगे। तो मान लीजिए हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लीजिए। अगर आपको इस वाले का नाम मान निकालना है तो ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ये वाला निकालना है तो ये वाला ले लीजिए, ये वाला निकालना है तो इस वाले ट्रायंगल को ले लीजिए। कोई एक ट्रायंगल का आप चुनाव कर लेंगे। तो मान लीजिए हमने ट्रायंगल ले लिया ए आई बी। कौन सा? ए आई बी। तो हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो त्रिभुज के तीनों कोण कौन से होंगे इस वाले फिगर में? ए आई बी वाले में a/2 और b/2। कौन सा आएगा आपका? a/2 प्लस के कोण
B/2 और प्लस का कोण आएगा आपका AIB, यानी कि ये वाला कोण है ना, कोण आएगा कौन सा आपका AIB। इन तीनों की वैल्यू आपकी कहलाएगी आपकी 180 डिग्री, है ना। परंतु हमने एक और बात पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है कि आपने पढ़ा होगा त्रिभुज के A और कोण B और कोण C तीनों मिलके क्या कराते हैं, 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। सपोज करिए हम क्या करें, इसमें 2 का दोनों तरफ भाग दे दें, इधर भी 2 का भाग दे दें, इधर भी 2 का भाग दे दें, इधर भी 2 का भाग दे और इधर भी 2 का भाग दे दें, तो हमें क्या मिलेगा कि कोण A/2 प्लस कोण B/2 बराबर 90 डिग्री, और जो कोण C/2 है वो हमने क्या करा, उधर माइनस में भेज दिया। तो इसका मान निकलेगा आपका कोण A/2 प्लस B/2 का मान क्या निकलेगा हमारा 90 डिग्री माइनस के कोण C/2। तो हम क्या करेंगे, इस वाली वैल्यू को इसकी जगह पुट कर देंगे, किसमें, समीकरण नंबर 1 में। तो जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमें निकलेगा, प्राप्त होगा 90 डिग्री माइनस के कोण C/2 प्लस कोण AIB बराबर 180 डिग्री। तो जब इन दोनों को आप उस तरफ भेजेंगे, किसे, बॉर्डर पार, किसको, 90 माइनस डिग्री को और C/2 को, तो आपको प्राप्त होगा कोण AIB बराबर 180 डिग्री माइनस के 90 डिग्री माइनस के कोण C/2। 180 में से 90 जाएंगे तो आपके बचेंगे 90 डिग्री, और जो माइनस का है वो इधर आके प्लस का हो जाएगा और बचेगा आपका प्लस का कोण C/2। मतलब आप कह सकते हैं यदि हमें AIB एंगल कोई डायरेक्ट आपसे पूछ ले तो आप क्या करेंगे, 90 डिग्री में से जो कोण C हमें दिया होगा, कौन सा, कोण जो कोण C होगा उसका आधा करके हम 90 डिग्री में जोड़ देंगे, तो जिससे हमें कोण AIB हमें प्राप्त हो जाएगा। सिंपल यही होता है आपका, जो कोण AIB निकालोगे तो इसमें A और B आ रही है, तो इसमें क्या नहीं है, C, तो C का आधा करके 90 डिग्री में जोड़ना है। अगर आपसे पूछे कोई AIC बताइए, कोण AIC, तो 90 डिग्री में क्या जोड़ना है आपका, आधा करके। A और C तो इसमें पहले से है, क्या नहीं है इसमें, B, तो कोण B/2 का आधा करके इसमें जोड़ दीजिए। अगर आपसे पूछ ले कोई BIC एंगल BIC, तो आपको इसमें 90 डिग्री में क्या आधा करके जोड़ना है, B और C है, इसमें क्या नहीं है, इसमें A, तो कोण A का आधा करके इसमें जोड़ दीजिए, आपको तीनों एंगल की प्राप्ति हो जाएगी। यही होते हैं आपके बेसिकली एक त्रिभुज के इन सेंटर।